नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेकर आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं और आने वाले शिफ्ट में आपको मदद मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लीजिए सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछे गए थे, पोंगल कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। इससे पहले वाले शिफ्ट में ही हमने जिक्र कर दिया था जहाँ भगवान मुरुगन वाला क्वेश्चन आया था। तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल के साथ साथ जलीकट्टू भी है, थाई पूसम भी है, पोतांदू भी है। ये सभी के सभी तमिलनाडु के त्योहारों में से हैं, जिसमें से पोतांदू जो है ये तमिलनाडु का नव वर्ष है ना। जलीकट्टू सांरों को दौड़ा के उसको पकड़े जाते हैं, ऐसा कोई त्यौहार है ना। थाई पूसम सुई वगैरह चुभा कर जो है देवी देवता की पूजा की जाती है। इसके अलावा ओनम केरल में मनाया जाता है, विशु भी केरल में मनाया जाता है, लेकिन विशु जो है केरल का नव वर्ष है। त्रिशूर पूरम एक त्यौहार होता है, ये भी केरल के अंदर मनाया जाता है। तो ये तीनों ही त्यौहार केरल के अंदर रख लीजिएगा आने वाले शिफ्ट में, खास करके जिसका कल एग्जाम है। इसके अलावा बथुकम्मा, बोनालू और मेदराम जात्रा त्यौहार, ये तीनों जो है आपका कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना के अंदर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेदराम जात्रा त्यौहार किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, तो कोया जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कोया जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है तेलंगाना में पाया जाता है। इसके साथ साथ कोया जनजाति ओडिशा में भी पाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेदराम जात्रा त्यौहार जो है ये इंडिया में कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला जो फैक्ट है, उगादी कुचिपुड़ी, ये दोनों ही आंध्र प्रदेश का है। जहां उगादी आंध्र प्रदेश के नव वर्ष हैं, वही कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है क्लासिकल डांस है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक त्यौहार का नाम है मकर बिलक्कू। ये मकर बिलक्कू त्यौहार केरल में मनाया जाता है। जब हम उत्तर भारत में मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं उसी समय मकर बिलक्कू केरल में होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध किसके साथ लड़े थे। देखिए पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है तराइन की दो युद्ध होता है मेनली, वैसे एगो और होता है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दो युद्ध लड़े गए थे इसमें मोहम्मद गोरी ही थे दोनों युद्ध में, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ठीक है। तराइन की प्रथम युद्ध 1191 में होती है, इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब की विजय होती है। तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में होती है, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, ठीक है। एक किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक हैं चंद्र बरदाई। कौन है? चंद्र बरदाई। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नीचे 4 गो सूत्र दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है। देखिए एक ऑप्शन CaCl2 भी था, है ना, CaCl2 है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। CaCl2 जो है ये कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है। अगर आप सोच रहे हैं कि NaCl को भी तो सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। आप जानते हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी जो है, संयोजकता जो है ये 2 होता है, और सोडियम की वैलेंसी जो है ये 1 होता है, संयोजकता जो है सोडियम की 1 होती है। तो इसीलिए सोडियम को संतुष्ट करने के लिए 1 गो क्लोरीन काफ़ी है, इसीलिए ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl जिसे साधारण नमक कहा जाता है। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड लिखने के लिए हमें 2 गो क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये संतुष्ट होगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी जो है 2 है। तो यहाँ पे CaCl2 राइट आंसर हो जाएगा। अब आने वाले शिफ्ट के लिए कुछ फार्मूला, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक कहा जाता है। Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे धोबन सोडा कहा जाता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या फिर संगमरमर का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाता है तो CaCO3 ही बताएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। संगमरमर के बारे में एक बात हमने और बताई है कि भाई संगमरमर जो है मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है, तो ये बात भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा CaOCl2 इसे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण या रसायन भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, जिसका उपयोग जीवाणुरोधी इस्तेमाल किया में होता है। जैसे आप टॉयलेट वगैरह के आसपास में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते देखे होंगे।
अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड मिला है। देखिए सोनल मानसिंह एक से अधिक अवार्ड जो है गेन किए हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या था। वैसे आपको बता दें कि सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण मिला है, 1993 में, 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो 1992 में पद्म भूषण, 2003 में जो है पद्म विभूषण मिला है सोनल मानसिंह को। सोनल मानसिंह किस नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना है, तो ये ओडिसी के प्रमुख नृत्यांगना है, साथ में ही ये भरतनाट्यम भी कर लेती है। तो ये दोनों प्रकार के नृत्यों से जुड़ी हुई है सोनल मानसिंह, तो इनको जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था टेल, TALE, टेल का साइनो पूछा गया था आपसे। तो टेल का मतलब होता है कहानी टाइप, है ना, कहानी जैसा कोई स्टोरी वगैरह। तो इसको आप स्टैंडर्ड इंग्लिश में फेबल बोल सकते हैं, जो एक नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी होती है। एनेक्डोट्स बोल सकते हैं, मिथ बोल सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है, जो भी स्टोरी से मिलता जुलता शब्द होगा आपका राइट आंसर हो जाता। अगला एक प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहले शिफ्ट में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली जो 5-6 प्रमुख नदियाँ हैं वो तो आई होप अब तक आपको याद हो गया होगा। इसका मैंने कोड भी बताया है, समगोकका, है ना, स से स्वर्ण रेखा, म से महानदी, गो से गोदावरी, क से कृष्णा, का से कावेरी। तो ये सभी के सभी नदियां जो हैं, इसके अलावा गंगा, ये सभी के सभी बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से हैं। इसके अलावा अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही। जिसमें आपका माही नदी के बारे में क्या है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से गुजरता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। जायकेबारी परियोजना गोदावरी नदी पर है। कहाँ गया गोदावरी, इधर। जायकेबारी परियोजना गोदावरी नदी पर है। साथ ही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इसके अलावा अगर अरब सागर में भी ताप्ती नदी के बारे में आपसे पूछ ले कि ये कहाँ गिरती है, तो आप बताएंगे खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ, खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखिए बंगाल की खाड़ी जो है ये आपका जो अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो अरब सागर है वो जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखें। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया क्रिकेट से, 2 प्रश्न दोनों हल्का सा पूछा गया। क्रिकेट से पूछा गया क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट तो सभी देखते हैं, IPL ही तो खराब कर रहा है ना। इसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन तीनों में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी, लेकिन वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में आपका जो है 6 खिलाड़ी हो जाएगा, है ना। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी हो जाएगा। बेसबॉल जो है USA का राष्ट्रीय खेल है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है। कबड्डी में टोटल 12 खिलाड़ी होता है, लेकिन 5 जो है रेस्ट मोड में रहता है, आउट फील्ड रहता है, ठीक है। तो 7 ही आपको आंसर करना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। अब यहाँ पर ऑप्शन तो पता नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो भी फोक डांस है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जम्मू कश्मीर का जो डांस है रौफ है, चक्री है, ये सब जम्मू कश्मीर का जो है प्रमुख डांसों में से है। तो बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था। इसके अलावा नवरेह त्यौहार जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर का नववर्ष त्यौहार है नवरेह, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक नवरोज त्यौहार भी होता है जो कल पूछा गया था, तो ये पारसी धर्म का त्यौहार है नवरोज त्यौहार, जिसे बलबन ने स्टार्ट करवाया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली इलाका में एक हेमिस नामक त्यौहार होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। खास करके लद्दाख में एक त्यौहार लोसार भी होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कंचौथ फेस्टिवल का नाम आपने सुना होगा। कंचौथ ये करवा चौथ है जम्मू कश्मीर का। जैसे करवा चौथ आम इंडिया में होता है कि भाई औरत जो है सुहागन अपने पति के लिए व्रत रखती है और चांद देख के जो है खाना या जल ग्रहण करती है, तो उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में कंचौथ महोत्सव होता है, ठीक है। इसके अलावा हेमिस त्यौहार भी है, और हेमिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है आपका लद्दाख के अंदर, जो इंडिया का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नेशनल पार्क है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में जो वर्तमान जनगणना का स्वरूप है कितने वर्षों के बाद कराई जाती है। तो वर्तमान में भारत में जो जनगणना चलती है ये 10 वर्षों के अंतराल पे होती है। जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लेकिन लगातार नहीं होता था।
लगातार जो जनगणना होने लगा ये 1881 से लगातार होने लगी लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। कल आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2011 में हुई जनगणना आज़ादी के बाद किस क्रमांक का जनगणना है। तो आज़ादी के बाद 2011 में जो जनगणना हुआ ये 7वीं जनगणना थी और ओवरऑल 15वीं जनगणना थी, ठीक है। 2021 में जो जनगणना होना है या हो रहा है ये आपकी 16वीं जनगणना होगी और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। इसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि जनगणना भारत में कितने साल के अंतराल पे होती है। तो 5 सालों के अंतराल पे कृषि जनगणना होती है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि वन सर्वेक्षण कितने साल में एक बार होती है तो वन सर्वेक्षण बाइनियल है, मतलब 2 साल में एक बार होती है। इसके अलावा आपसे कोई पूछे कि जाति आधारित जनगणना सबसे पहले किस राज्य ने करवाया, तो सबसे पहले जो है जाति आधारित जनगणना ये आपका करवाया है बिहार। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। जनगणना के बारे में इतनी बात जरूर ध्यान रखेंगे। जनगणना के अध्ययन को जनांकिकी या डेमोग्राफी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि क्रिकेट में बैट्समैन के द्वारा, जो क्रिकेट होती है उसमें बैट्समैन के द्वारा जो बॉल को मारा जाता है और बॉल ज़मीन को छूते हुए बाउंड्री को टच करता है तो कितनी रन मिलती है। तो भैया 4 रन मिलती है और उठले उठले चला जाता है तो 6 रन मिलती है। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है पता नहीं। इसके अलावा क्रिकेट में पॉम्पिंग क्रीज की लंबाई जो है ये 4 फुट होती है और खिलाड़ी, तो ये भी आज क्रिकेट से 2 क्वेश्चन दोनों एकदम इजी पूछा। अगला एक प्रश्न पूछा गया संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सभी के सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, 368 आर्टिकल है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से आर्टिकल 61। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा अटैच किया गया। संघ की व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। एक प्रश्न आपका दंती दुर्गा से पूछा गया था जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंती दुर्गा। तो आप लोग बताइएगा कि ये प्रश्न क्या था। एक पहला शिफ्ट में क्वेश्चन छूट गया था, व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, मैं पहले ही बता रखा था। ये आपका अरविंद अडिगा है। अरविंद अडिगा 2008 में इसे बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है, इसी पुस्तक के लिए। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एक प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीडीपी में डी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीडीपी में आपसे डी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो डोमेस्टिक होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें डी का जो है डोमेस्टिक हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवीए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स के जो आपको ध्यान रखना चाहिए आने वाले शिफ्टों के लिए, है ना। तो आज के ये सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा कम क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। जो क्वेश्चन और प्राप्त होंगे वो मैं थर्ड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ इंक्लूड कर दूंगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों कुछ और प्रश्न प्राप्त हो गए हैं। वैसे मुझे लगा कि अब कोई प्रश्न नहीं भेजेगा, लेकिन एक बच्चा ने भेजा है तो मैं सोचा आप लोगों को इंक्लूड कर ही दूं, थोड़ा लेट ही सही, है ना। तो ये प्रश्न पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में ही, ये सेकेंड शिफ्ट का ही प्रश्न है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर पूछा गया था। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ये ऋषभ देव है। मैंने आपको पहले बताया है जैन धर्म के 3 तीर्थंकर का नाम जरूर याद रखें, प्रथम, सेकेंड, लास्ट और लास्ट, है ना। तो ऋषभ देव है प्रथम। उसके बाद जो लास्ट है जैन धर्म के तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर जो है ये भगवान महावीर है। कौन है? भगवान महावीर। तो यहाँ पे राइट आंसर भगवान महावीर हो जाएगा। अंतिम तीर्थंकर पूछा गया था, अंतिम को ही 24वें कहते हैं। इसके बाद जो है जैन धर्म में कोई तीर्थंकर का नाम नहीं वर्णन है, ठीक है। भगवान महावीर आपका जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो भगवान महावीर ही बताइएगा। और खाली संस्थापक पूछा जाता है तो ऋषभ देव बताइएगा प्रथम तीर्थंकर, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। भगवान महावीर प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे तो
तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था वन हेल्थ प्रोग्राम, वन हेल्थ पायलट प्रोग्राम की शुरुआत जो है ये पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्रालय पूछा था, मिनिस्ट्री पूछा था, तो पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्रालय के द्वारा वन हेल्थ प्रोग्राम पायलट प्रोग्राम चालू किया गया है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था फर्स्ट पद्मश्री अवार्ड के विजेता अभिनेत्री कौन है। देखिए अभिनेत्रियों में सर्वप्रथम जो पद्मश्री दिया गया था ये नरगिस दत्ता को दिया गया था। देखिए नरगिस जो है ये सुनील दत्त की पत्नी थी और संजय दत्त की माता हैं, ठीक है। सबसे पहले राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली अभिनेत्री भी नरगिस दत्त ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देविका रानी जो है ये सबसे पहले आपका जो है ये जीती थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है आपसे पूछा गया है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है ये आपका भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब जो हैं ये राज्यसभा का जो है अध्यक्ष है ना। इसके अलावा और देश के ये 14वें उपराष्ट्रपति है, ये बात भी जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ से कुछ बताना चाह रहा था, है ना, ये हाँ अभी हाल में जो आपका पद्म वाला अवार्ड मिला है इसमें अभिनेत्री रवीना टंडन को जो है आपका पद्मश्री दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे करंट सेक्शन से, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि टिस्को की स्थापना कब हुई है। देखिए टिस्को ये वही टिस्को है स्टील वाला, टाटा स्टील वाला, तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई है ना, जमशेद जी टाटा के द्वारा। एक प्रश्न पूछा गया मृणालिनी साराभाई को कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म वाला अवार्ड आपके ऑप्शन में दिए गए थे, तो मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों मिला है। पद्म भूषण 1992 में मिला है और पद्मश्री 1965 में मिला है ना। मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी और मल्लिका साराभाई की माता है ना। MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है पूछा गया है ना। इससे पहले मैंने कैल्शियम क्लोराइड बता दिया है, लेकिन बाद में एक क्वेश्चन कंफर्म हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड पूछा गया था, तो MgCl2 को जो है मैग्नीशियम क्लोराइड कहा जाता है और इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है तो मैं बता ही दिया आगे। इसके अलावा अवसादी चट्टान का उदाहरण पूछा गया था, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेलखरी, ये सभी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर जो है ये मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है जिसका सूत्र CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। पेट्रोलियम पदार्थ जो है अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन देके कि निम्नलिखित में से स्तनधारी कौन सा है, आप खुद ही पकड़ लेंगे, चूहा, कबूतर, मेढक, घड़ियाल, आप ही बताइए स्तनधारी कौन सा होगा। इसमें आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे तभी पता चले, वीडियो आप अंतिम तक देखते हो। इसके अलावा स्तनधारी प्राणी जो होते हैं ये गर्म रक्त के प्राणी होते हैं, गर्म रक्त और शीत रक्त के प्राणी होते हैं। तो शीत रक्त के प्राणी जो है उभयचर हो गया, रेप्टेलिया हो गया, ये सब शीत रक्त के प्राणी है, जबकि स्तनधारी और पक्षी जो है ये गर्म रक्त की प्राणी है। गर्म रक्त की प्राणी और शीत रक्त की प्राणी में क्या फ़र्क है, तो वायुमंडल में बढ़ते हुए या घटते हुए टेम्परेचर के हिसाब से उसके शरीर की टेम्परेचर को बैलेंस करना पड़ता है, ये शीत रक्त प्राणी का काम है। और गर्म रक्त प्राणी का जो है टेम्परेचर हमेशा बैलेंस रहता है, अगर बिगड़ेगा तो बुखार लग जाएगा या फिर फिट वगैरह आ जाएगा, है ना। स्तनधारी के जो हृदय होते हैं ये 4 चैम्बर वाला होता है, उभयचर और रेप्टेलिया के जो हृदय होते हैं ये 3 चैम्बर वाला होता है, लेकिन अपवाद है जो मगरमच्छ है इसके हृदय 4 चैम्बर वाला है। CGL में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे सेकेंड शिफ्ट के गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।